हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीव एवं विविधता नामक लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। आप अब क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर का अभ्यास लगाएंगे। मतलब जीवों की विविधता लेसन जो है उसका अभ्यास आज पढ़ेंगे हम। तो अभ्यास का हम पहला सवाल पढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या दिया है अभ्यास का, कि जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। जो जीव है उनके वर्गीकरण से क्या लाभ है। तो इसका हम उत्तर लिखते हैं कि जीवों के वर्गीकरण से लाभ या महत्व, या आप हेडिंग बना सकते हैं कि वर्गीकरण का महत्व। जीवों के वर्गीकरण का महत्व या वर्गीकरण का महत्व। तो हम लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन का महत्व बताना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि विभिन्न जीव जंतुओं को उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में विभक्त करने को ही वर्गीकरण कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला देखते हैं इसका लाभ में। पहला क्या है कि वर्गीकरण से जंतुओं के अध्ययन में सुविधा रहती है। किसी भी जंतु के संग, वर्ग अथवा गण के विषय में जानकारी होने पर उसके अनेक लक्षणों का सहज ही पता चल जाता है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि जैसे कि पक्षी वर्ग हुआ, सरीसृप वर्ग हुआ, तो जैसे कि हमें पता चल गया कि इस वर्ग के बारे में, तो उनके जो लक्षण, कैरेक्टर हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इस वर्ग के जीव के लक्षण क्या हैं। तो वही बता रहा है। दूसरा दिया है कि वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं के पारस्परिक संबंधों एवं लक्षणों की जानकारी मिलती है। वर्गीकरण के माध्यम से भी उसके पारस्परिक संबंध, इससे पारस्परिक संबंध है एवं लक्षणों की भी जानकारी मिलती है। तीसरा है कि वर्गीकरण से जंतुओं के विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। जो विकास क्रम है उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। किससे? वर्गीकरण से। तो वर्गीकरण से जंतुओं के विकास क्रम का भी ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा देखते हैं कि वर्गीकरण द्वारा जंतुओं के विकास क्रम के साथ साथ संयोजी कड़ियों की निश्चित स्थिति का भी जानकारी प्राप्त होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसमें जो है सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब कि दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पक्षियों की उत्पत्ति जो है सरीसृप वर्ग के प्राणियों से हुई है। तो पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बारे में हमने पढ़ा और जाना कि उसमें कैसे जीव रखे जाते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग का संयोजी कड़ी है। पांचवा है कि वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं के जाति वृत्त लक्षणों के अध्ययन में सुविधा रहती है। अभी इससे का कहने का मतलब क्या है कि जीवों के वर्गीकरण से हमें जीव के बारे में आसानी से, उसकी सुगमता से, हम उसे इजी तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जीव है अगर हमें पता है, उसका संघ है, वर्ग है, तो उसके बारे में हम उस जीव के बारे में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यह है ना कि आपको सिर्फ प्रॉपर एक जीव के बारे में जानकारी की जरूरत नहीं है। आपको अगर वर्ग के बारे में पता है तो एक वर्ग में निम्नलिखित जीव रखे जाते हैं, तो आप एक वर्ग या एक संघ से ही बहुत सारे जीव की जानकारी ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम अभ्यास का दूसरा सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।